हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से और इसी मंत्र से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि जो हम देंगे सो हम पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड हमारे हर कार्य में जो भी हम काम करें उसमें परफेक्शन की बात कर रहा है। परफेक्शन की बात कर रहा है और परफेक्शन होती है सिद्धि। परफेक्शन होती है सिद्धि कि जब आप किसी काम में सिद्ध हस्त हो जाते हैं तो आपके हर कार्य में उस जो आपने परफेक्शन ली है, जो सिद्धि ली है, वो दिखाई देती है, झलकती है हर कार्य में। तो आपको यूनिवर्स के द्वारा वरदान प्राप्त है कि आप हर कार्य को बड़े परफेक्शन के साथ करते हैं। अगला कार्ड उससे भी प्यारा है। अगला कार्ड उससे भी ज्यादा प्यारा है। और वो मालूम है क्या है? वो है हमारे फेथ का, हमारे विश्वास का। देखिए, हर इंसान के जीवन में उसके इष्ट देव होते हैं, गुरु होते हैं, एंजल्स होते हैं, पितर होते हैं। तो किसी न किसी के ऊपर तो हर किसी का एक फेथ होता है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है। और हमारी परफेक्शन में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पहला, परफेक्शन। हमें अपने हर काम में अपने आप को परफेक्ट करके करना चाहिए, परफेक्शन के साथ करना चाहिए, नहीं तो हमारा काम उतना अच्छे से नहीं बनेगा जिस हिसाब से वो बनना चाहिए। इसके बाद अगला कार्ड फेथ की बात कर रहा है। तो फेथ तो इतनी बड़ी चीज है, फेथ इतनी बड़ी चीज है कि कहते हैं कि विश्वास का बेड़ा पार है। अगर आपको अपने इष्ट देव पे, अगर आपको अपने गुरु पे, अगर आपको अपने जो भी आपके मेंटोर हो, आपकी कोई अलग से टीम हो जिसके भरोसे आप कार्य करते हो, तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है, फेथ रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला कार्ड ये बताता है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी काम करें, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो या किसी और फील्ड का, तो देखिए उस कार्य को करते हुए हर इंसान के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। दुविधा मतलब दो विधा, टू थ्योरी। तो कुछ जो दुविधाएं आती हैं, दुविधा मतलब दो तरह के विचार हमारे अंदर चलते हैं, दो तरह की विधा हमारे अंदर चलती है। तो उस जो वो द्वंद्व वाली स्थिति हो, उस द्वंद्व की स्थिति को आप अपने अंदर मंथन करें
और मंथन करके आप मक्खन निकालें। सॉरी, मंथन करके आप मक्खन निकालें। आप देखते हैं ना, पहले वो हाथ से मक्खन निकालते थे, अब तो खैर कोई नहीं निकालता, अब तो मिक्सियाँ आ गई, मिक्सी में सब करते हैं, 2 मिनट में मक्खन निकल जाता है। तो अपने आप को मथना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम मंथन करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, हम उस 2 विचारों से बाहर आएंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, कोई प्रश्न आपके सामने उठे भीतर से, या कोई सामने वाला भी आपको कोई प्रश्न करता है, तो आप उसका आंसर जो दें वो तभी दें जब अंदर से आप स्वयं सेटिस्फाइड हो। और अगर आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप आंसर देने चल दिए हैं, तो वो आपका आंसर आधा अधूरा होगा। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। स्वामी विवेकानंद, सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। तो स्वामी विवेकानंद जी के पास एक माई आई अपने बेटे को लेकर के और कहने लगी कि महाराज, ये बहुत गुड़ खाता है, इसका इतना ज़्यादा गुड़ खाने की आदत, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि छूट जाए। अब स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि मैं कैसे आशीर्वाद दूं, मैं तो खुद गुड़ खाता हूँ। वो भी गुड़ खाने के शौकीन थे, ऐसा मेरी गुरु माँ बताती थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास 3 दिन के बाद आइएगा, 3 दिन के बाद आप मेरे पास आइएगा। तो वो जो 3 दिन का समय लिया स्वामी जी ने, वो इसलिए लिया कि वो अपनी आदत को, गुड़ खाने की आदत को छोड़ सके। जिस चीज़ को हम खुद नहीं करते हैं उसी चीज़ को तो हम दूसरे को मना कर सकते हैं। स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात कही। अब 3 दिन के बाद वो माई फिर आई और स्वामी जी ने उसके बेटे से कहा कि बेटा, गुड़ ज़्यादा नहीं खाते हैं, गुड़ खाओ लेकिन कम खाओ, ज़्यादा ना खाओ। क्यों? क्योंकि तब तक स्वामी जी अपने ऊपर कंट्रोल पा चुके थे, अपने पे गुड़ खाने की आदत पर नियंत्रण कर चुके थे। तो इसलिए जब कोई आंतरिक या बाहरी कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न हमारे सामने आए, तो उसको बड़ी ईमानदारी के साथ एड्रेस कीजिएगा। अपने मन से नहीं, मन और बुद्धि दोनों से एड्रेस कीजिएगा। अगला कार्य ये कह रहा है, कोई भी काम करें, कोई भी निर्णय लें, कोई भी कदम उठाएं, उस कार्य की पहले पूरी खोजबीन करें, पूरी उसकी डिस्कवरी करें, ताकि जो भी काम आप करें उसमें कोई परेशानी आपको ना आए। क्योंकि बिना जानकारी के किसी कार्य को करना उस कार्य को, कार्यविधि को, कार्यप्रणाली को खराब करने वाली बात होती है। मैं ये बात केवल प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं, फैमिली लाइफ पे नहीं, मैं ये ऑन दी होल कर रही हूँ। जिसके साथ जैसी बात हो वो अपने ऊपर समझे, क्योंकि ये रीडिंग्स जब भी आपको मिलेगी तभी आपके ऊपर काम करेगी, क्योंकि ये रीडिंग्स टाइमलेस हैं। टाइमलेस होने की वजह से जब आपको प्राप्त होगी तभी काम करेगी। और ये रीडिंग सबके सामने ऐसे नहीं आएगी, जिसका जब कोई प्रश्न का उत्तर चाहिए होगा तभी आएगी। इसके बाद अगला कार्ड है कि आप हमेशा दूसरों की सेवा के लिए प्रस्तुत रहें, उनके लिए, उनके समक्ष रहें, क्योंकि सेवा एक इतना बड़ा कार्य है जिसको करने से आपके कई जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं, बहुत पाप कटते हैं। तो आप इस चीज़ का भी बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, सेवा जरूर करिएगा। और किसी कार्य को अगर आपसे गलत हो जाता है, परफेक्शन नहीं आती है, तो अपने अंदर कोई मलाल मत रखिएगा, कोई गिल्ट मत रखिएगा, उस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से निभाइएगा, निपटाइएगा। और अगर आपके मन में, जैसे अभी ऊपर वाले उसमें आया कि कोई प्रश्न हो, तो उस प्रश्न का उत्तर आप अपने अंदर से लें। तो उसके नीचे ही कार्ड कह रहा है कि जो उस प्रश्न का उत्तर आएगा उससे आपकी रिकवरी होगी, आप उससे रिकवर करेंगे।
और कैसा रिकवर करेंगे, परमानेंटली रिकवर करेंगे, क्योंकि वो जो आंसर आएगा वो लाइफ लॉन्ग होगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि वो थोड़े समय के लिए हो, वो लाइफ लॉन्ग होगा आपके साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपने हर कार्य को करें और कभी भी अपने आप को आइसोलेशन में ना लेकर जाएं, क्योंकि डिप्रेशन का पहला स्टेप आइसोलेशन होता है। इंसान अपने आप को सबसे काटता है, सबसे अलग करता है। ऐसा नहीं करना कभी भी। सबके साथ मिलजुल के रहना है, सबके साथ मेल जोल से काम भी सबके साथ आपसी सहयोग से करना है। इसके बाद किसी कार्य को करने से पहले कोई भी परसेप्शन मत बनाएं, कोई भी एक विचारधारा लेकर के ना चलें। लाइफ में चलते हुए कब कौन सी चीज़ सामने आ जाए उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। इसलिए जैसा भी आपके जीवन में कुछ आए, बिना परसेप्शन के उसको आप स्वीकार करें। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिए, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369। ये केवल आप मैसेज करें, फ़ोन ना करें। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।